कारोबार मुल्की हालात की वजह नाल पेट्रोल बहुत महंगा होया, हर बंदा मुश्किल का शिकार है। सुबह की गैस डलवाई हुई है 1000 रुपये की, अभी तक 500 रुपया पूरा नहीं कर सके हम। पहले हालात बहुत अच्छे थे, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे हम। अब 12 घंटे लगा के भी 1000 रुपये बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए कमाना। पहले बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था, लेकिन जब से ये तेल बढ़ा है तब से बहुत मुश्किल हो गया। जब 500 रुपया पेट्रोल चला गया है, 600 रुपया डीजल चला गया, गरीब आदमी का चूल्हा कैसा जल सकता है। दुख है कि ये इतनी महंगाई और इतनी बेरोजगारी कभी अपनी उम्र में मैं कभी नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कितना अरसा हो गया है चांद गाड़ी चलाते हुए? 8 से 9 साल हो गए। 8 से 9 सालों में जो मौजूदा हालात हैं, पहले कभी ऐसे हालात का सामना करना पड़ा? नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, वाम परेशान है, कारोबार है नहीं, हर वाम जो रो रही है, पेट्रोल महंगा हो गया है। सवारियों से हम किराया मांगे, सवारियाँ आगे से लड़ती हैं, हाथों-पाई पड़ती हैं, लेडीज़ भी बहस करती है, तो ज़ाहिर रश के दिहाड़ियों पर 1000 रुपया दिहाड़ी है, ना दिहाड़ी कवर हो रही है, ना पेट्रोल पूरा हो रहा है, ना घर कोई पैसे लेके जा रहे, बचता नहीं कुछ। हाल ही में हम देख रहे हैं आलमी मंडी पे पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन अभी फिल वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम नहीं की गई। इस पर क्या कहेंगे? वाम जो से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो यही कह रही है पेट्रोल सस्ता हो जाए, नहीं तो वाम जो से अपना को कोई खुदकशिश कर रही है, कोई रो रही है, कोई गुर्बत से वैसे परेशान है वाम। अगर ये चांद गाड़ी का काम नहीं करते तो मुतबादल रास्ता क्या सोच रखा है? ये अभी जॉब कर रहे हैं, जॉब की तलाश में जॉब ढूंढ रहे हैं, पर जॉब मिल नहीं रही अभी। कितना पढ़े हुए हैं आप? मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक पास को जो नौकरियां ऑफर की जाती हैं, क्या तनख्वाह ऑफर करते हैं आपको? कम से कम 40 से 45 हज़ार तो हो। घर का ये तो आपकी ख्वाहिश है, ऑफर क्या की जाती है आपको? ऑफर ये है इंसान मतलब पढ़ा लिखा हो, कोई अच्छी सी जॉब लगे, कोई हुनर हो, कोई घर वालों को सुकून से कुछ काम गुजारे, बच्चों का मुश्किल के बारे में सोचें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कितना अरसा हो गया सर आपको रिक्शा चलाते? बेटा 25 ईयर्स हो गया। 25 साल पहले रिक्शा चलाना जब शुरू किया था तो क्या हालात होते थे, कैसा कारोबार था? बेटा पहले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत खुश थे, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अच्छी अपना रोज़गार था हमारा पहले की निस्बत। अब जो है ना, अब बहुत मुश्किल हो चुकी हुई है। रिज़्क मिलता था अल्लाह ताला की तरफ से भी मिलता था, और मेहनत करते थे ना, पेट्रोल सस्ता था, गैस सस्ती थी, और सवारी पैसा भी खर्च लेती थी। अब ये है कि सुबह की गैस डलवाई हुई है 1000 रुपये की, अभी तक 500 रुपया पूरा नहीं कर सके हम। हाँ जी, 520 रुपये किलो गैस मिल रही है हमें, 520 रुपये किलो गैस, तो 1000 किलो 500 रुपये की जब आप गैस डलवाते हैं ना, जब वो गैस ख़त्म हो जाती है ना, तो 500 पूरा नहीं हुआ होता, गैस ख़त्म हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे? सवारियां नहीं मिल रही हैं, सवारियों ने रिक्शा इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। सवारी भी क्या मजबूर, वो भी मजबूर है, क्या करे, नहीं है उसकी कैपेसिटी नहीं है कि इतना 500 रुपये का, जब अगर न्यादियटा जाएँ तो 200 रुपये लेगी ना, तो सवारी नहीं खर्चती। सवारी की कोशिश होती है पैदल चले जाएँ या चिक्की पे बैठ के 40 रुपये दे दें, रिक्शे पे नहीं बैठती सवारी। अगर रिक्शे का काम नहीं करते तो मुतबादल रास्ता क्या है? मुतबादल इस मुल्क में है कोई, तो आप बता दें मुझे, कोई है तो बता दें, कौन सा कारोबार है? रेडी ये नहीं लगाने देते, कोई काम ये करने नहीं देते। अभी सुबह की बात सुन ले, ये बेचारा, ये मेरे पास रो वाला खड़ा है, वो ये रो वाले के वो उठा के ले गए हैं, मैंने मिलते तरले किए, मैं कहा यार गरीब आदमी है, छोड़ दो, लेकिन नहीं जी हमें ऑर्डर है, नहीं छोड़ना। वो बेचारे के आंसू निकल आए हैं, लेकिन नहीं छोड़ा उन्होंने, क्या करें, कौन सा काम करें। बहुत शुक्रिया जी। सर क्या कहना चाहेंगे आप? जितने पैसों में रोज़गार ये है ना, बहुत मुनासिब और मकबूल है, ये इसे भी छीन लेंगे तो फायदा। पर गैस 500 रुपये किलो कौन कवर करेगा, किस तरह? आप रिक्शा चलाते हैं या बाइकिया? रिक्शा कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे तकरीबन हो गया 8-9 साल हो गए। 8-9 सालों में ऐसे हालात पहले कभी हुए? पेट्रोल महंगा हुआ? नहीं हुआ, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। होता था मुनासिब होता था, एकदम इतना ज़्यादा नहीं हुआ। गैस बहुत भी चाल मारती थी, कोई 20 रुपये 50 रुपये बढ़ गए। सर्दियों में आकर आपको पता है लिक्विड गैस है, बैठती है हमें पता, लेकिन अब सर्दियों के अलावा जड़ी ये गैस आ रही है, अब इतनी भी ज़्यादा महंगाई नहीं है कि 300 रुपये वाली गैस 500 रुपये 520 रुपये कहीं दे रहे हैं, कहीं 550 भी दे रहे हैं। क्या लेंगे और क्या लेकर जाएंगे घर? जो रात को 1000-1500 रुपये पकड़ेगा, वो 1200 रुपये 1000 रुपये गैस डलवा के घर जाएगा, फ़ायदा है इसका कोई? बच्चों के लिए क्या लेकर जाएगा? ये उनका मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट है हमारी कि कुछ गरीबों बारे में सोचे, खाली इसको हम ना फ्री करें, इसका कोई 20-30 सब खर्च लेंगे।
बीते सब खर्च लेंगे। बराए मेहरबानी इसकी तरफ थोड़ा तवज्जो करें, जिसके लिए हम लोग परेशान हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बाइकिया चलाते हुए कितना अरसा हो गया आपको? मुझे 7 साल हो गए हैं बाइकें चलाते हुए। कैसा काम था और अब हालात कैसे हैं? पहले हालात बहुत अच्छे थे, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे हम, बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, अब टाइम से घर चले जाते थे। अब 12 घंटे लगा के भी 1000 रुपये बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए कमाना। पूरा 12 घंटे लगा कर भी 1000 नहीं कमा पाते। कमा सकते क्योंकि पेट्रोल 380 रुपये पेट्रोल है, पहले 140 ने बढ़ा के 80 रुपये कम किया है, वो क्या फ़ायदा। अब वैसे सुनने में आया जंग ख़त्म कर दी है तो पेट्रोल वैसे कम होना चाहिए अब तो। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, अगर ये काम नहीं करते तो मुतबादल रास्ता क्या है, कौन सा रोजगार अपनाएंगे? रोज़गार नौकरी करें तो नौकरी तनख्वाह पूरी नहीं मिलती। जो सरकारी लिस्ट तनख्वाह हमारी 42,000 है, देखा जाए तो सिक्योरिटी गार्ड ओरिएंट में मैं नौकरी करना चाहूँ तो तनख्वाह पूरी नहीं मिलती है। वहाँ 33,000 30,000 तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह पूरी नहीं मिलती। और कारोबार करें तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, वो पैसे हमारे पास नहीं है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी, आपको बाइकिया चलाते कितना अरसा हो गया? मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले जब इस काम का आगाज किया था तो कैसा काम था ये? काम बहुत अच्छा था, लेकिन जब से ये इन्होंने तेल बढ़ा दिया है तब से अब सवारी नहीं मिल रही। और घर के बिल आ रहे हैं, गैस के, बिजली के, पानी के। अब गैस 6 माह से गैस नहीं आई, घर में बिल्कुल नहीं आ रही और बिल आ रहे हैं। कितना बिल आया आपका गैस? 2000 रुपये आ रहा है, लेकिन महीने में 6,000 7,000 की बाहर से हम जो है ना वो डलवाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अब गुजारा बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, 1.5 साल पहले आपने बाइकिया चलाना शुरू किया, अगर ये काम नहीं करते तो कौन सा काम करेंगे? ये काम अब इसके अलावा हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमें ना तो कोई नौकरी देगा। अगर कोई नौकरी देता भी है तो वो 20-25 हज़ार रुपये, 20-25 हज़ार में गुजारा नहीं होता। इससे पहले बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था, लेकिन जब से ये तेल बढ़ा है तब से बहुत मुश्किल हो गया हो। जी नाज़रीन, अवाम का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने से हमारे हालात मज़ीद मुश्किल हो गए हैं, हमारा रोज़गार कमाना मज़ीद मुश्किल हो गया। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो बात करना चाहते हैं पाकिस्तान के मौशी हालात पर। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या करते हैं आप? यही काम करते हैं, ये महंगाई आपके सामने आ रही है, इतना राशन पानी हमारे मौजूद कोई भी नहीं है, इतनी महंगाई जा रही है, बच्चे भी भूख पे क्या करें, ये बच्चे भी यही काम करेंगे। आप देख सकते हैं, नहीं ये 3 उंगला मेरे हाथ की है, नहीं बाजू काटा हुआ है। माँ बाप आप हमारे ऊपर नहीं है, ऊपर वाला ही हमारे ऊपर ही है, वो आर के साथ है। और कोई हमारा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि हम कोई काम करें या ऐसा कोई काम कर लें। जब गाड़ी पे भी जाते हैं तो 100 रुपया गाड़ी वाला ले लेता है, आने जाने का 200 रुपया किराया है, वो उतने ड्राइवर रिक्शा बेचारा क्या करे। जब 500 रुपया पेट्रोल चला गया है, 600 रुपया डीजल चला गया, आप ही समझदार लोग हैं, हमारे बताने की आगे इजाज़त भी नहीं है, आप खुद भी समझ लेना। कोई फुटपाथ पे सोया हुआ है, कोई किधर सोया हुआ है, किसी के पास पैसा नहीं, जो कोई कमा लेता है, जो सुकून पे बैठा होता है, कोई जेब काटने वाला आ जाता है, कोई थप्पड़ मार देता है, गरीब क्या करें। बस हमें बताइए, महाना कितना कमा लेते हैं और उस आमदनी में गुजारा करना मुश्किल हो गया है? तकरीबन सन 2014 से बिजली लग गई है, 11 साल हो गए। 11 सालों के विच लोग बोलते हैं ये 5-5 हज़ार दिहाड़ी उठाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इंसान बेसब्रा नहीं होना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। 1000 2000 1500 2500 लेके जाते हैं, 2500 के ऊपर दिहाड़ी नहीं जाती है। आप बताइए इस 2500 के क्या करें, बच्चों के कपड़े लें या बच्चों की ईद में क्रॉस कराऊं या मैं अपना घर का निज़ाम चलाऊं, या गरीब आदमी का चूल्हा कैसा जल सकता है। मैं ड्राइवर हूँ, रिक्शा चलाते हैं? नहीं गाड़ी चलाता हूँ और 6-7 महीने हो गए फारग ही बैठा हुआ हूँ। 6-7 महीने से बेरोजगार हैं, क्या वजह है बेरोजगार होने की? कारोबार ही ऐसा है, कारोबार है ही नहीं है। अभी भी नौकरी का पता करके आया हूँ, ये नंबर लेके आया हूँ उनसे, ये नंबर लेके आया हूँ। वो कह रहे हैं कि ये आप इस नंबर पे फ़ोन करें और आपको कुछ मालूमात होंगे। नंबर दे देते हैं, काम कुम कोई नहीं है। और जलालत इतनी हो गई है कि यकीन करो, किराए पे रहते हैं और 12,000 रुपया किराया है, तो किसको करना है, कहीं से भी नहीं। और छोटे छोटे 4 बच्चे हैं मेरे, और काम कार, और सुबह से लेके अब तक मैं घूम ही रहा हूँ। यानी कि पैदल मैं जो ठोकर से शुरू हुआ हूँ और यतीम तक आ गया हूँ, यतीम कर। अब मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं ये नंबर फ़ोन करूँगा ये बंदे को, अब वो मुझे नौकरी रखेगा या नहीं रखेगा ये उसकी मर्ज़ी है। बहरहाल हमें दुख है कि ये इतनी महंगाई
और इतनी बेरोज़गारी कभी अपनी उम्र में मैं कभी नहीं देखी। दुनिया ਨੂੰ देखो कि उन्होंने चेहरे तो रौनक ही नहीं है, चेहरा किसी का भी देख लो उठा के वो परेशान ही होगा। मैं खाली नहीं, दुनिया सारी परेशान है। इसकी वजह क्या है? बेरोज़गारी, कामकार कोई नहीं, महंगाई तो महंगाई होती जा रही है। मैं जानती हूँ इतने महीने बेरोजगारी में गुजारना ये एक मुश्किल अमल है, और कोई आपके जूतों में पाँव डाले तब वो समझ सकता है कि आप किस तकलीफ से, किस कर्ब से गुजर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक शख्स मौजूद थे जो कई महीनों से बेरोज़गार हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो हमारे आसपास होते हैं और हम देखते हैं कि वो बेरोज़गार हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं कहती हूँ कि मौजूदा हुकूमत कई इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा जिसके बाद हमें मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म होती नज़र आए। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए, मज़ीद आपको मालूमात फराहम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं चाचा जी? मैं रिक्शा चलाता हूँ। कितना अरसा हो गया रिक्शा चलाते? 4-5 साल हो गए। इतने सालों में कैसा रोज़गार था और अब कैसा रोज़गार है? रोज़गार तो अल्लाह ताला का शुक्र है जी, सुबह निकलने अल्लाह ताला बच्चों की रोज़ी दे देता है। रह गया मसला कारोबार, मुल्की हालात की वजह नाल पेट्रोल बहुत महंगा होया, उसकी वजह नाल तंगी तो है ना, हर बंदा मुश्किल का शिकार है। लिहाजा मरियम बीबी बहुत अच्छे काम कर रही है, और ट्रेन फ्री कर दी, पेट्रोल भी थोड़ा जहा सस्ता होया, लेकिन सवारी इतराज़ कर दी है साढ़े दे। फिर क्या करें, हमारी तो मजबूरी है। हम देख रहे हैं इतने लोग बेरोज़गार हो गए हैं, रिक्शा ड्राइवर शिकायत कर रहे हैं कि रोज़गार ख़त्म हो चुका है, तो आप हमें बहुत मुतमईन नज़र आ रहे हैं, कैसे? बेटा मुतमिन तो है ना, सुबह जो भी है कारोबार ते सुबह निकलता है इंसान, तो जो तुहाडे नसीब से रिजक मिलता है। जदों सारे मुल्क इस मामले दे विच उलझे हुए हैं तो पाकिस्तान नहीं उलझेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो दुनिया का निज़ाम चल रहा है हम भी उसके साथ शामिल है। हाँ, इंसान को भरोसा करना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात पे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अवामी राय हमने आपके सामने रखी। मौजूदा सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें और फिर बढ़ती महंगाई के पेश नज़र सीएम पंजाब के ट्रांसपोर्ट के फ्री कर देने के बावजूद हमें आम आवाम नाखुश नज़र आई, क्योंकि बेरोज़गारी का कोई बाकायदा हल नहीं निकाला जा रहा। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।